आगे चल रही है वो सेटअप का स्पीड कौन सी दे रहे थे। और ये वाली कैट है जी, इसको हमने मेल से जो है वो फीमेल बनाया था क्योंकि ये बड़ी गंदी फूडें खाता था। डायलिसिस पे है बेचारा। बेटा मैंने आया तो सीधा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान खालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अगेन टू माई डेली व्लॉग। अच्छा नाजरीन, आज जो है वो है जी संडे को आपको पता ही है हर चीज़ बंद होती है, बाजार सारी मार्केट जो है वो बंद होती है, लेकिन हमारा क्लिनिक एटलीस्ट जो है वो खुला होता है क्योंकि पेट्स को कोई छुट्टी नहीं होती बीमार होने की। पेट्स को ये नहीं पता कि जनाब आज संडे और आज मैं बीमार ना हूँ, क्लिनिक बंद हो सकता है। ऐसा नहीं भाई, ईद वाले दिन भी हमारा जो है वो क्लिनिक खुला होता है। फीडें शीडें हमने सारी रैकिंग लगा दी है, सफाई सुथराई हो गई है और जनाबे वाला जो है वो डॉक्टर आफाक साहिब भी आ चुके हैं जिन्होंने जिनके ज़िम्मे काम होता है थोड़ा बहुत वो कर लिया उन्होंने। हाँ जी भाई, डॉक्टर आफाक साहब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन हो रहे हैं। आज को सर्जरी है लगता है? नहीं, कल की थी तो वो रात को लेट हो गई। कल किस चीज़ की सर्जरी थी भाई? मुझे तो नहीं पता। यूरिथ्रोस्टोमी थी। अच्छा, उसकी पीयू आपने की थी? डॉक्टर जुनैद ने और आपने सबने मिलके? हाँ जी, रिकंस्ट्रक्ट। अच्छा भाई, मैं तो भाई 4-5 बजे तक होता हूँ, उसके बाद इन्होंने कहीं रात को किया। टाइम जब भी मिलता है सर्जरी का फिर बिल्ली मंगवा लेते हैं, उसके बाद सर्जरी चलती है क्योंकि टाइम जो है वो लोग लेके नहीं आते, एम ही आ जाते हैं बिला वजह। ठीक है सर, इसको ये मसला, फिर उसको गाइड करना पड़ता है तो फिर ही जनाब सर्जरी करनी पड़ती है। उनको नहीं पता चलता घर से पहले से कि यार सर्जरी है इसकी मैं लेके चलूँ। ठीक है, तो एम ही लेके आ जाते हैं। फिर अगर 2 बजे आया है कोई जानवर दोपहर 1-2 बजे तो उसको फिर रखना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है क्लाइंट को भाई इसकी सर्जरी करनी है। फिर एटलीस्ट उस टाइम से लेके आगे रात 7-8 बजे तक उसको खाना पीना नहीं देते, अपने पास रखते हैं, उनको भेज देते हैं क्लाइंट को भाई कल आके इसको दोबारा ले लीजिए कि हम रात को इसकी सर्जरी जो है वो कर लेंगे और परफॉर्मर जो है वो साइन करवा देते हैं उससे। ठीक है, तो भाई अभी जिनके जो जिम्मे काम है, डॉक्टर आफाक साहब ने रात को सर्जरी करवाई थी तो वो अब इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो क्लीन कर रहे हैं ताकि उसको स्टेरिलाइज करके रख देंगे। फिर नेक्स्ट जो सर्जरी आएगी उससे पहले भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेरिलाइज करेंगे और फिर सर्जरी होगी। तो नाज़रीन, आज क्या जो व्लॉग बनेगा, जो केसेस आएंगे आपको लेके चलेंगे, आपने रहना हमारे साथ। ये हमारे पास एक कैट आई थी जिसको मसला ये था कि जनाब इसकी सांस का इशू था बहुत ज़्यादा और ये कैट बिल्कुल खाना पीना इसने छोड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये आईसीयू में आप कह सकते हैं इसको हमने ऑक्सीजन थेरेपी भी की और जब लंग्स का मसला हो तो फिर हम उसको ड्रिप कम देती होती हैं, आईवी ड्रिप, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शंस आईवी में देते हैं, बाकी सबका ड्रिप करते हैं ताकि उसको खाना पीना भी वो नहीं खा रही होती और उसको ज़्यादा इशू ना बने। ये देखें ड्रिप चल रही है जी इसकी। उसके बाद हमारे पास ये वाला जनाब मकाव पैरट आया। मकाव जो है इसको मसला ये था कि इसके सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेल ट्रिम होने वाली थी। वो जब उठाते थे इसका अंदर इसको तो वो बहुत ज़्यादा लगते थे, नेल ट्रिम होने वाले थे। तो उन्होंने कहा जनाब हम चले जाएँ। ये 2 थे, एक ये था और एक ये बड़े वाला था, दूसरा छोटा था। ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था, ये देखें। तो इसने हमें बहुत ज़्यादा काटा। उसके बाद हमारे पास जी ये हैमस्टर आए थे और इनका भी जनरल चेकअप था। इनके फीड के बारे में उन्होंने न्यू रखे थे तो उनको इनके बारे में पता नहीं था फीड के मुतालिक। और ये दूसरा देखें, ये हैमस्टर जब रेस्ट करते हैं ऐसा लगता है जैसे डेड हो गए। तो जनाब ये दूसरे वाला रेस्टिंग फेस में है और बड़ा ही सुकून के साथ पड़ा हुआ है। तो जनाब इसका फिर हमने जनरल चेकअप किया। देखें बास्केट कितनी प्यारी है इसकी। भाई ये भी हमारे पास एक कैट आई है जी, वो जिसको GS लगता होता है, FIPV, उसको वो है फ्लाइन इन्फेक्शस पैरोटाइटिस, जिसमें पेट में पानी भर जाता है और खाना पीना छोड़ देती है, कैट कम कर देती है। जिसको आज GS लग रहा है जी, कंपाउंड 5वां या 6वां दिन है आई थिंक। ये 84 डेज़ उसको ट्रीटमेंट चलता है जी। और ये जनाब रात को इन्होंने कोई सर्जरी की है, इधर काफ़ी टेंशन पड़ा हुआ था। और क्यों भाई, कौन सी सर्जरी की पता कोई नहीं? आप चले गए थे? एयर क्रॉपिंग की थी इन्होंने। अच्छा, एयर क्रॉपिंग क्या एलाबाई था कोई? हाँ जी, एलाबाई की भैया एयर क्रॉपिंग की है इन साहबान ने। और फिर जो इंटरनेट थे रात वाले उन्होंने सफाई सुथराई कोई नहीं की और इधर स्मेल सुबह इतनी आ रही थी, आते फिर सफाई सुथराई करवाई है जी। अच्छा, ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई है ना, इनको भैया डिस्कार्ड करो, इसको अच्छे तरीके से ना उससे अपना फिनाइल और ब्लीच से वो कर दो। ठीक है ना, ताकि स्मेल कम हो, अंदर फिर परफ्यूम वगैरह जो है ना वो छिड़क लो। ठीक है, तो बाहर पड़ा हुआ है ये परफ्यूम भी। तो भैया आज के जो केसेस आएंगे वो आपको लेके चलेंगे आपने हमारे साथ, और ये 2 दिन का ना कंपाइल व्लॉग बनेगा आज का। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास और एक और ये वाली कैट आई जी। इसका यहाँ पे था ज़ख़म बहुत बड़ा। ये अब हमारे पास प्रीवियस भी कैट आती रही है। इसको मसला ये था कि इसको भी यूरिनरी कैथेटर हुआ था एक दौर में। तो ये माशाल्लाह बेहतर है, इसको PU करने की वो नौबत नहीं आई। ये पहले ही माशाल्लाह बेहतर हो गया था, लेकिन अभी इसको ने जो है वो लड़ाई की हुई थी और ये वाला इसका बहुत गहरा ज़ख़म था फ्लैंक रीजन पे। उसके बाद ये हमारे पास कैट आई। इस कैट को भी किडनी का प्रॉब्लम था, खाना पीना इसने छोड़ा हुआ था, IV ड्रिप हम कम देती हैं इसमें
बाकी सबकट चली हुई है अभी ये सबकट चल रही है। आई भी मैंने पहले इसको इंजेक्शंस दे दिए हैं। ये पाक पतन से आए हैं स्पेशली, ये दूसरे सिटी से। और ये कैट अब इसको तीसरा दिन है आज सुबह इसने कुछ खाया है करीमी। पहले तो ये बिल्कुल इसने खाना पीना छोड़ा हुआ था। नाज़रीन, ये जो किडनी का प्रॉब्लम होता है ये बहुत ही ज़्यादा, ये मतलब आप यूँ कह सकते हैं जैसे इंसानों में डायलिसिस होते हैं ना, इनमें भी ये वाला सिनेरियो है। इनको ड्रिप्स वगैरह चलती हैं। डायलिसिस तो इधर हमारे पाकिस्तान में अभी तक इनके अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम जो हमारे से हो सकता है मेडिकेशंस वो हम करते हैं। अब इसका तीसरा दिन है जी। अभी मज़ीद भी हम इसको घर पे भी शिफ्ट करेंगे मेडिकेशन इसकी। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास ये डॉग आया पपी, इन्होंने वैक्सीन इसकी नहीं करवाई हुई थी, तो इसको आ गया पार्वो वायरस। इसने पता ही है खाना पीना छोड़ देता है, उल्टी आती है, मोशंस आती हैं, ब्लडी मोशंस, और इंतहाई फाउल स्मेल होती है, खड़ा नहीं हुआ जाता इंसानों से। तो ये जनाब अगर दूसरे कुत्ते भी हैं तो उससे इसको सेपरेट रखना पड़ेगा, वरना ये फ़ौरन फैल जाता है दूसरों को भी, और सारे के सारे कुत्ते जो हैं वो मर सकते हैं, क्योंकि एक की ट्रीटमेंट पर ख़र्चा इतना ज़्यादा आ जाता है, दूसरे की ट्रीटमेंट जो है वो फिर बड़ी मुश्किल से होती है। ठीक है, तो इसीलिए जनाब ये इसकी ट्रीटमेंट चल रही है आज, और दुआ कीजिए इसके लिए। इनके पहले भी काफ़ी डॉग्स जो हैं वो पार्वो वायरस से मरे हैं, तो दुआ। हमने एक कैट की थी जी पीयू, और ये वाली कैट है जी, इसको हमने मेल से जो है वो फीमेल बनाया था, क्योंकि ये बड़ी गंदी फूडें खाता था। फ्लफ़ी परफेक्ट जो फूडें ये गंदी होती हैं जी, इन पे क्या होता है कैथेटर बार बार करना पड़ता है इनको, क्योंकि ब्लैडर के अंदर पथरियाँ बन जाती हैं। ठीक है ना, इनके हमेशा ब्लैडर में पथरियाँ बनती हैं। तो ये देखें जब भी इसको, ये देखें पीछे से हमने इसको वो किया हुआ है, और साथ इसको ये पाइप भी पास किया हुआ, ताकि कुछ अर्सा जो है ना इसका पाइप रहता है, ताकि उसकी जो है ना वो जो हमने होल बनाया था वो वाइडन रहे। ठीक है ना, ताकि उसमें से यूरिन जो है वो पास होता रहे। अभी इसको जो है वो हम इसकी पोस्ट अप कर रहे हैं, क्योंकि इसको 2 दिन हो गए हैं इसकी हमने पीयू की थी, अब बरनोला वगैरह लगा हुआ है। अभी इसकी पोस्ट अप करेंगे, पेन किलर वगैरह देंगे, खाना पीना माशाल्लाह ये एक्टिव है, खा पी रहा है, लेकिन पोस्ट अप तो ऑब्वियसली ज़रूरी होती है। तो अगर आपके बिल्ले भी फ्लफ़ी और परफेक्ट खा रहे हैं तो कोशिश करें उनको अच्छी फूड पे शिफ्ट करें। अभी ये सारी ज़िंदगी जो है वो यूरिनरी फूड खाएगा, और साथ जो भी ये वैम्पी वो ट्रीट्स खाता है उसमें भी यूरिन वाला फार्मूला, और साथ इसकी मेडिकेशन भी सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। सारी ज़िंदगी तो नहीं, एटलीस्ट जो मेडिकेशन है जो हम इसको सिरप्स वगैरह देंगे वो तकरीबन 1-2 माह तक चलते रहेंगे, फिर बंद कर देंगे। फीड लेकिन इसकी यूरिनरी ही रहनी है, क्योंकि जो भी पथरियाँ वो सारी जो है वो बड़े जो पथरियाँ होती हैं वो ज़रा उनको टाइम लगता है टूटने में, तो वो फीड जो है ना यूरिनरी वो हम देंगे तो उससे वो हो जाएगा। तो नाज़रीन आज का जो वीलॉग होता है वो यही होता है ख़त्म। कल तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। जज़ाकल्लाह।